गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं सरोजिनी मार्केट। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे आ चुकी हूँ। अपनी बुआ के घर से सीधा शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन से सरोजिनी नगर जा रही हूँ, और वो भी अकेले गाइस। तो अब मेट्रो मेरी आ चुकी है। क्या भाई, इसके सामने मैं खड़ी होती मेरी क्या रील बनती। बस कोई रील बनाने वाला नहीं था। अकेले मार्केट करना इज़ द वर्स्ट थिंग जो मेरे साथ हो रही है गाइस। मैं सिर्फ मेट्रो स्टेशन से निकली हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शॉपिंग ख़त्म। भाई इतना कपड़ा बाहर ही है तो फिर मुझे अंदर जाने की ज़रूरत क्या है। मैं जा रही हूँ, देखूँगी जाके कुछ। तो मैं अकेले इसीलिए नहीं आती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। गाइस फाइनली मैं बहुत सारा मार्केट कर ली हूँ, बहुत सारा अकेले। वन मैन आर्मी ना इसी को कहते हैं कि अकेले आप सारा काम कर लो। तो मैं अकेले काम कर ली हूँ, पर ना मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को लगाया कॉल। मैंने कहा अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं। तो उसने मुझे बाकायदा बताया कि हाँ चल ये ले ले ये ले ले। तो मैंने उसके लिए भी थोड़ी शॉपिंग करी, और फिर मैं ऐसे ही करके काफ़ी सारा सामान ख़रीद के ले आई हूँ। और अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, वापस जा रही हूँ। रास्ते में मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं एक भी क्लिप शूट नहीं की हूँ, जस्ट बिकॉज में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा। सरोजिनी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, ये तो मैं बाहर निकल आई हूँ तो फिर भी भीड़ नहीं है गाइस, वरना इतनी। और ये तो बस बाहर निकलने के बाद मेट्रो स्टेशन के ही आपको पूरा मार्केट मिलेगा। सोचिए जब यहाँ पे इतनी भीड़ है तो मार्केट के अंदर कितनी ही होगी। पर कुछ भी कहो, यहाँ पे कपड़े अच्छे मिल गए थे। मतलब अंदर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा कपड़ा था, वो इतना ज़्यादा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये मैं यहाँ पे से कुछ तो ली थी, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा समझ में आया था। और सच्ची बात यह है कि यहाँ मैं देख पा रही थी, अंदर तो इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं कुछ देख ही नहीं पा रही थी। पर फिर मैं यहाँ पे ले ली। फिर हमें मेट्रो में बैठ गई हूँ और इतना सारा सामान लेके बैठी हूँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था सब मुझे ही देख रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में इतना ज़्यादा सामान था। ऊपर से मैं बैग नहीं लेके गई थी तो मुझे सारा पॉलीथीन्स में लेके आना पड़ा था। फिर ये मैं मयूर विहार मेट्रो स्टेशन आ गई थी, जो कि बीच में पड़ता है। मतलब मुझे यहाँ पे मेट्रो चेंज करनी पड़ी थी। फिर यहाँ मैं अपने पीजी के रोड पे हूँ। मैं मतलब ग्रेटर नोएडा आ गई थी, नोएडा से। फिर मैं ऑटो में बैठ के अपने मतलब पीजी के लिए आ गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आप थकान मेरे फेस पे देख सकते हैं। ट्रैवल करने के बाद मैं वापस आ रही हूँ। और वो भी ट्रैवल में अकेले। कोई बात नहीं, कभी कभी अकेले भी करना चाहिए। तो आज मैं खुद पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मैंने कभी अकेले शॉपिंग नहीं की है, या तो अपनी दीदी मतलब मम्मी के साथ की है या अपने फ्रेंड्स के साथ में की है। अकेले कभी नहीं की है, वो भी सरोजिनी जैसे मार्केट से, जहाँ पे कपड़ों का भरमार होता है। भाई बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है, आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको लेना क्या है क्या नहीं लेना है, इतना सारा होता है भाई। फिर भी मैं की, और मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी वो मैं ले आई हूँ। शॉपिंग में स्किप इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बार बार दिल्ली जाना तो प्रेफर कर नहीं सकती हूँ। तो अब अगर गई थी तो करके ही लाती। तो अब मैं पीजी पहुँच रही हूँ। इतना पूरा दिन मार्केट करने के बाद भी शांति से तो मुझ पर बैठा गया नहीं रोड का व्यू देखने में चली आई हूँ। पर हाँ, बहुत थक ओढ़ के आई हुई हूँ, ऐसा नहीं। और अपनी फ्रेंड से बातें भी कर रही हूँ। फिर मैं
कहाँ आई हूँ? मोमोज खाने। फेवरेट प्लेस विद फेवरेट पर्सन विद। तो फेवरेट फूड है जो मैं अपने फेवरेट पर्सन के साथ फेवरेट प्लेस पे खाने आई हूँ। एंड मोमोज रेडी। भाई क्या टेस्टी मोमोज थे, सीरियसली मज़ा आ गया खा के एकदम ही। फिर मेरी फ्रेंड को गोलगप्पे खाने थे तो वो गोलगप्पे खाने चली गई। एज ऑलवेज मैं तो नहीं खाई हूँ। गाइस मैं आई थी अपनी फ्रेंड के साथ मोमोज खाने क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। वो जा रही है और उसकी क्रेविंग फ़िलहाल शांत हो चुकी है क्योंकि वो गोलगप्पे भी खा चुकी है। तो अब हम लोग खा पी के जा रहे हैं। और आज का दिन तो मेरा ऐसा ही था। सुबह से मैं मार्केट करती रही अकेले। गाइस अकेले आज मैंने पहली बार मार्केट किया है तो मुझे ये चीज़ बार बार बोलने का मन कर रहा है क्योंकि कोई तो बस एक बार लिख दे वाओ प्राउड ऑफ यू। क्योंकि अकेले मार्केट करना बहुत टफ होता है, स्पेशली इन सरोजनी। एंड हर वो मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर मैं की हूँ। उसके बाद भी मैं इतना थक चुकी थी, पर बिना मेरी फ्रेंड के साथ घूमे मुझे चैन नहीं आया, तो इसलिए मैं आ गई हूँ उसके साथ। एक तो वो इतने दिन बाद अपने घर से आई है भाई, वो कब चली गई थी और आज आई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है आज थोड़ा सा, तो इसलिए तो अब यही चल रहा है। मैं जाऊँगी अब जाके अपना, अरे भाई हाँ मुझे असाइनमेंट भी तो बनाना है यार। कल से बना रही थी लेकिन कल मैं अपना लैपटॉप बुआ के घर लेके नहीं गई थी तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। बट आज मुझे बना के वो सबमिट करना है बिफोर 12। एक तो ये 12 बजे वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब 12 बजे तक है ठीक भी है, एक तरह से इंसान 10 बजे बनाने बैठे तो 12 बजे तक कर दे, तो उसका कोई सीन नहीं है। अभी मैं पीछे जा रही हूँ। आज मैं इतना ज़्यादा बिगड़ रही हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब असाइनमेंट बना रही हूँ और मैं साथ साथ गाने सुने जा रही हूँ। इनकी स्टोरी ये है कि जब मैं गलगोटियाज़ में एडमिशन ली थी ना तो मैं ईयरबड्स खरीदी थी, मतलब 1-1.5 हज़ार के होंगे, ठीक है। तो मैं गलगोटिया में गई, कुछ विज़िट करने गई थी, या शायद कुछ तो काम था, मतलब गई थी। मैं खो आई। मेरे डैडी ने मुझे इतना चिल्लाया उस दिन से मैं उनसे बोल रही हूँ डैडी मुझे ईयरबड्स दिला दो। इस बार मेरी थोड़ी हिम्मत हुई, मैं अपने भाई से बोली मेरे लिए ईयरफोन ही ला दे भाई, ईयरबड्स तो छोड़ ही दे। तो फिर वो मेरे लिए ईयरफोन लेके आया है। अब मैं भाई लगातार गाने सुनती रहती हूँ। मुझे लग रहा है मेरे कान वान ना फूट जाए, कम सुनूंगी। बाय द वे मेरा काम चल रहा है तो मैं अपना काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए रज़ाई में दुबक के रहो। मैं तो व्लॉग बनाने के लिए बाहर नहीं निकल सकती हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रज़ाई में रहो, सेफ रहो, बाय बाय।